हेलो फ्रेंड्स, हम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत पढ़ रहे थे। बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज कल रामानुजाचार्य पढ़े थे, आज निम्बकाचार्य और काफी संत पढ़ेंगे जिनके विचार भी जानेंगे। निम्बार्काचार्य ये रामानुजाचार्य के ही समकालीन थे, लेकिन रामानुज ने विष्णु भक्ति का प्रचार किया और निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति का। इनका जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास के वेल्लारी जिले में हुआ है। इनका मत था द्वैतवाद, यानी जीव और ईश्वर व्यवहार में भिन्न है, लेकिन सिद्धांत माना जाता है कि वह दोनों अलग अलग नहीं है, यानी एक ही है। सनक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाएं थी वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोक की सिद्धांत रत्न। दूसरे प्रवर्तक संत आते हैं शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल के कलाड़ी में 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी 80 वर्ष की आयु में। इनके गुरु थे गोविंद योगी और पिता थे शिव गुरु और माता थी आर्यम्बा, जिसे सुभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि थी परमहंस, जो कि इनके गुरु गोविंद योगी ने ही इन्हें दी है। इनका एक प्रमुख संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय, यानी शंकराचार्य के नाम से ही स्मृति संप्रदाय। 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। उत्तर में था बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, जो कि शिव को समर्पित है, और द्वारका पीठ शारदा को। ये महायान शाखा से संबंधित है शंकराचार्य जी। ये पूछा जाता है कि शंकराचार्य किस शाखा से संबंधित थे? महायान शाखा। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, यानी जगत को वो मिथ्या और ईश्वर को सत्य मानते थे, कि जगत नहीं है, मतलब जगत को मिथ्या है कि एक तरह से झूठ है, आज है कल नहीं है, लेकिन ईश्वर सत्य है। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और शंकराचार्य की 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में मृत्यु हो जाती है। इनकी जीवनी कार्य आनंदगिरी। तीसरे प्रवर्तक संत रहे हमारे माधवाचार्य, जिनको आनंद तीर्थ भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम आनंद तीर्थ है। इनका जन्म 1199 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। इनका जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय है। इनका मत द्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, आत्मा और परमात्मा को कोई संबंध नहीं है। ये अपने अपने तरीक़ों से अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्वैतवाद किसका मत है? माधवाचार्य जी का। अंतिम उपदेश देते हुए ये अदृश्य हो गए थे, इसी कारण कई विद्वानों ने इन्हें वायु का अवतार भी कहा था। इनके शिष्य थे जयतीर्थ। जयतीर्थ ने सूत्र भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। सभी उपदेश इनके कन्नड़ भाषा में रहे थे। माधवाचार्य के सभी उपदेश किस भाषा में रहे थे? तो कन्नड़ भाषा में। अब आते हैं हम वल्लभाचार्य के बारे में जानते हैं। इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे ये संत कवि। इनका जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ था। इनकी उपाधि थी जगत गुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी जाती है? वल्लभाचार्य को। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है अपने आप को ईश्वर से समर्पित कर देना। इनकी रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा, सिद्धांत रहस्य, सुबोधिनी। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।